दक्षिण भारत में रामेश्वरम के सन्निकट में राजा रत्नाकर नाम के एक राजा थे। बड़े ही योगी थे, भगवती पराम्बा के बड़े ही साधक थे। ये बात त्रेता युग के पूर्व की है। राजा बड़े प्रतापी, त्रेता युग प्रारंभ की है, क्षमा कीजिए, त्रेता युग प्रारंभ की चर्चा है। राजा बड़े ही प्रतापी थे, बड़े ही दानी थे। भगवती आद्य शक्ति प्रसन्न हो गई, राजा से कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा मां, आपका दर्शन हमें प्रतिदिन मिले ऐसा आशीर्वाद दो। भाई देखो, ऐसा तो असंभव है, अनुभव में दर्शन कर सकते हो भगवान के, भगवती के, पर प्रतिदिन साक्षात्कार होना असंभव है। मां, हम तो प्रतिदिन दर्शन चाहते हैं। तो भगवती ने कहा राजन, आपने तपस्या हमारी बहुत की, हम तुम्हें वरदान देते हैं। हम तुम्हारे घर पर त्रिकूटा नाम से आपके यहां पर प्रकट होंगे और 9 वर्ष तक तुम्हारे यहां पर रहेंगे, तो प्रतिदिन तुम हमारे दर्शन कर पाओगे। कालांतर में रत्नाकर के यहां कन्या हुई, जो बड़ी सुंदरी, बड़ी तेजवान, बड़ी रूपवती, बड़ी गुणवती, बड़ी बुद्धिमताम, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि एवं भगवती का दिव्य आभा मंडल चमक रहा था। उस स्वरूप को देख करके राजा बड़े गदगद होते थे। कालांतर में जब 9 वर्ष बीत गए तो अपने पिता से कहा पिताजी, अब तो हम साधना करेंगे। साधना करने के लिए रामेश्वरम में समुद्र के किनारे बैठ गईं। और जब समुद्र के किनारे विराजमान हो गईं, उसी वक्त भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ था पृथ्वी पर। माता पिता की आज्ञा मानकर राम जी 14 वर्ष वनवास को आए थे। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। 14 साल वनवास के लिए राम जी आए तो पंचवटी में रावण नाम के राजा ने भगवती जानकी जी का हरण कर लिया। राम जी आर्तनाद होकर के रोने लगे, वन में वृक्षों से पूछने लगे, हे खगो मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। जब जानकी जी का पता लगाते लगाते विश्वमुख पर्वत पर पहुंचे, वहां पर सुग्रीव जी से मित्रता हुई, बाली का वध किया, सभी बानरों को हनुमान जी को भेज करके जानकी जी का पता लगाया और श्री राम समुद्र के किनारे आए। और जब बानरों के सहित प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे आए तो एकांत में आकर के प्रभु श्री राम देखते हैं कि एक कन्या ध्यानस्थ अवस्था में। उस कन्या को देखकर प्रभु श्री राम कहते हैं, आप कौन हो और यहां क्यों विराजमान हो? उस कन्या ने नेत्र खोले, नीलांबुजुग श्यामल कोमलांग सीता समारो पितवाम भागम। भगवान नील सरोवर और नीलमणि का जहां आभा मंडल देखा, वह कन्या हाथ जोड़ करके कहती, सरकार हम आपको पति रूप में पाना चाहते। राम जी बोले, देवी जी हमारी तो जय जय हो गई, शादी हो गई और हम मर्यादा पुरुषोत्तम का व्रत धारण किए हैं, तो दूसरी शादी तो नहीं कर सकते। तो कन्या बोली, महाराज हमने इतनी आपकी तपस्या की, तो क्या तपस्या व्यर्थ जाएगी? क्या तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा? क्या तपस्या आज के समय में व्यर्थ ही है? भगवान बड़े धर्म द्वंद में फंस गए। भगवान बोले, ना ना ना, तपस्या व्यर्थ नहीं है, लेकिन हमारा संकल्प है
महाराज आपका संकल्प है कि आप विवाह दूसरा नहीं करेंगे, तो हमारा भी संकल्प है, हम आपके साथ ही विवाह करें। तो श्री राम जी बड़े धर्मद्वंद में। श्री राम जी बोले देवी अभी नहीं, रुको, एक काम करो, क्या, हमें पहले रावण का वध कराने दो, तुम यहीं बैठो, और जब हम वापस आवे अगर आप हमें पहचान जाओ तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। कन्या बोली महाराज आपको क्यों नहीं हम पहचानेंगे। राम जी बोले किसी भी रूप में आ सकते हैं। कन्या बोली महाराज हमने आपका इतना ध्यान किया कि आप हमारे रोम रोम में बस गए, हम आपकी खुशबू से पहचान जाएंगे। राम जी बोले बड़ा लफड़ा है, बड़ी विचित्रता है, अब वचन तो दे दिया। राम जी मन में विचार करते रहे। जब रावण का वध हो गया, कन्या बैठी नहीं हुए, देवी जी विराजमान रही। जब वध हो गया, पुष्पक विमान पर राम जी बैठे, तो कथा कहती है कि वह विमान समुद्र के पार तो आ गया, पर जहां वो कन्या बैठी थी वहां से आगे न बढ़े। तो सब बानर भालू चौंक गए, महाराज क्या गड़बड़ है। राम जी बोले ये तपोबल का प्रभाव है, हमने किसी को वचन दिया था नीचे उतारो। एकांत में पुष्पक विमान को उतारा गया। विमान को राम जी उतरे, एक वृद्ध का भेष धारण किया और योग माया के बल पर देवी जी की मति फेर दी। वृद्ध का भेष धारण करके आए, राम जी नाटक करने लगे। वह देवी जी पहचान ना पाई। जब ना पहचान पाई तो जाने वाले वृद्ध रूप में श्री राम जी प्रकट भये। बोले देवी जी लो हमारा वचन पूरा हो गया, हमने कहा था अगर तुम पहचान जाओगी तो शादी करेंगे, अब तुम पहचान नहीं पाई, हम मुक्त हो गए, जय जय सीताराम की। तो कन्या रोने लगी, महाराज फिर हमारी तपस्या का क्या होगा, हम तो हार गए। वैसे भी जीवात्मा परमात्मा से हार ही जाता है, हम तो साधारण हैं। नहीं नहीं आप साधारण नहीं हो, भगवती हो, लेकिन फिर भी हम आपको वचन देते हैं, एक काम करो, आप तुरंत उत्तर भारत में जाकर के मणि त्रिकूट नामक पर्वत पर, जो आज वैष्णो माता के नाम से पर्वत जाना जाता है, वहां पर 3 पिंडी के रूप में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती विराजमान है। वहां पर जाकर के तुम विराजमान हो जाओ वैष्णो स्वरूप में। कलयुग में जब हम आएंगे, अत्याचार बढ़ेगा, तब कल की अवतार लेंगे, तब कलयुग में हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तब तक आप वहीं विराजमान रहो, वहीं बैठ करके लोगों के संकटों का हरण करो। और जो भी तुम्हारे पर्वत पर चढ़ाते हुए जय माता दी कहते आवे, उनकी खाली झोली को भर देना। उसी दिन के बाद माता वैष्णो रानी यहाँ विराजमान हो गई। और फिर द्वापर में पांडवों की तपस्या के बाद हनुमान जी के साथ साथ अनेक कथाओं का वर्णन है कि ये प्राचीन काल से ही यहाँ भगवती विराजमान है। तो जो भी माता वैष्णो रानी के दर्शन करने आता है, भगवती वैष्णो देवी तपस्या स्वरूप विराजमान होकर के उनकी खाली झोली को आज भी भर रही है। एक कथा भगवती की ये भी हमने पाई, और दूसरी कथा तो अब आप लोगों को सुनाना ही क्या, नजदीक रहते ही हो तो आप सबको पता ही होगा कि भगवती की दूसरी कथा श्रीधर स्वामी जी की है, जो भैरव बाबा वाली कथा है। भैरव बाबा का सिर काट दिया, सिर ऊपर चला गया। हनुमान जी पहरे पर बैठे रहे, अर्धकुंवारी में भगवती ने गर्भगृह में बैठ करके तपस्या की। एक कथा ये भी है, तो यह जो वैष्णो माता है ये साधारण नहीं, भगवती स्वरूपा है, ये परम शक्तिमान है। और जो भी वैष्णो माता की साधना करता है, ध्यान करता है, भजन करता है, वह साधक जीते जी ही मुक्ति को पाकर के, भगवान की परम भक्ति को पाकर के भगवत धाम को जाता है। एक भक्त था श्यामल जी। श्री श्यामल जी बहुत ही अच्छे भक्त थे, राजस्थान के बूंदी में रहते थे, बूंदी जिले में रहते थे। राजस्थान में एक जिला है बूंदी जिला, वहां श्री श्यामल दास जी रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना, कथा सुनने से परीक्षित जी को मुक्ति मिल गई। उन्होंने सोचा हमको भी मुक्ति मिलेगी। उन्होंने एक पंडित जी को बात की, महाराज जैसे परीक्षित जी को मुक्ति मिल गई, क्या कथा सुनने से हमें भी मिलेगी? पंडित जी बोले बिल्कुल। महाराज फिर कथा सुना। पंडित जी ने कथा सुनाई, भागवत सुनाई। 7 दिन की कथा हुई, कथा हो गई, पर कुछ भी बदलाव नहीं हुआ।
बड़े परेशान। दान भी खूब दिया, गौदान भी दिया, यज्ञ भी किया, भंडारा भी करवाया, बड़े को नियम पूर्वक 7 दिन की कथा सुनी, प्रेम पूर्वक बैठे। पर कथा के बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ, मन दुखी रहने लगा। एक बड़े अक्खड़ फक्कड़ महात्मा थे, उनके पास पहुंच गए। महाराज, और तो आपकी कृपा से ठीक है, हमने भागवत करवाई, पर हमें भागवत का कोई फल नहीं मिला, कोई बदलाव नहीं हुआ। महात्मा बोले, तुम अकेले आए हो, पंडित जी को भी साथ ले आना, फिर हम बताएंगे। दूसरे दिन पंडित जी को भी ले गए। महाराज आप चलिए। आहा, पंडित जी गए। महात्मा तो बड़े अक्कड़ फक्कड़ थे, रहे होंगे सिरसा के। सिरसा के महात्मा होते ही उल्टे फुलटे, तो बड़े उल्टे महात्मा थे। उन्होंने क्या किया, पंडित जी को भी बांध दिया, जजमान जी को भी बांध दिया। जय बजरंगबली, लो कस दी डोरी। पंडित जी बोले, ये क्या है? महात्मा बोले, है कुछ नहीं, अब एक काम करो, जजमान जी को खोलो। पंडित जी बोले, पहले हम तो खोलें, फिर यजमान का बंधन खोलें। महात्मा बोले, नहीं नहीं नहीं, खोलो। पंडित जी बोले, हम नहीं खोल सकते, हम खुद बंधे हैं, हम क्या खाक खोलेंगे? महात्मा बोले, बस यही कमी है। बोले, मतलब? बोले, जो खुद बंधा हो वो दूसरों को नहीं खोल सकता है, वही दूसरों को खोल सकता है जो स्वयं खुल गया हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जब स्वयं मुक्त होगे तभी तो तुम दूसरों को मुक्त कर पाओगे। पर आजकल का जमाना बड़ा गजब का जमाना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। आजकल दूसरों को उपदेश देते हैं, खुद नहीं चलते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आजकल उपदेश बहुत देते पर खुद नहीं चलते, यही हमारी भूल है। मेरे पागलों, जवान की बातें अगर जीवन में उतर जाए तो जीवन सुधर जाएगा। जवान की बातें जीवन में उतरे तो जीवन सुधरेगा। लेकिन कुछ लोगों के जबान पर तो बढ़िया है, जीवन एकदम उल्टा है। जीवन को सीधा करने के लिए जबान की बातों को जीवन में उतारना पड़ेगा। एक बात और, हनुमान जी से क्या सीखो? हनुमान जी से यही सीखना है। श्री हमारे हनुमान जी महाराज, जो जबान पर है वही जीवन में है। हनुमान जी कहते बन नहीं है, करके बताते हैं। कुछ लोग तो केवल कहते ही हैं, कर नहीं पाते। और हनुमान जी को जितनी उपाधियां मिली वो कम है, हनुमान जी इससे ज्यादा हैं। तुलसीदास जी ने उनको उपाधि दी, राम दूत लित बलधाम। अंजनी पुत्र पवन सुत रामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय हनुमान जी को अनेक उपाधियां हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाविदेहम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। 8 उपाधियां हनुमान जी को हैं। पहली उपाधि अतुलित बल के धाम है, अतुलनीय बल है, मतलब अनलिमिटेड पावर। दूसरी उपाधि ज्ञानी नामाग्रगण्यम, अतुलित बलधामम हेम शैलाविदेहम। दूसरी उपाधि स्वर्ण के समान स्वरूप है। तीसरी उपाधि ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। अच्छा, कितना ज्ञान है हनुमान जी को?
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसित हूँ लोक उजागर। ये तीसरी उपाधि हनुमान जी के पास, मेरे पागलो हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम है। पर चौथी उपाधि कौन सी है? सकल गुण निधानम, सभी गुण हनुमान जी में है। अच्छा, सकल गुण क्या है? कोई अवगुण ही नहीं है। हाँ, सकल गुण का मतलब कोई अवगुण नहीं, एकदम गुण ही गुण। गुण का मतलब मीठा वाला गुण नहीं, अच्छे संस्कार हम लोगों में से। ऐसे समझो, अब समझ में आएगा। हनुमान जी लंका से जानकी का पता लगा के आए, लंका जला के आए। बानर भालू खुश हो गया, हाँ आइए आइए, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। पर हनुमान जी महाराज के गले में मालाएं डाली गई, और कोई होता तो आगे चलता। हम लंका गए थे, हम ये लोग तो यहीं पड़े रहे, हम गए थे, हम गए थे। हम लोगों में से कोई लंका जाता तो फोटो खिंचवाता। और अगर कोई बगल, तुम गए थे लंका? हम गए थे, हमारी आने दो फोटो, हम गए थे। पर हनुमान जी से सीखना। हनुमान जी लंका जाकर रावण का पता लगाते हैं, माता जानकी का पता लगाते, रावण की लंका को जलाते, अपनी पूंछ से रावण की मूंछ उखाड़ते, अपनी पूंछ से रावण की मूंछ उखाड़ते। लेकिन हनुमान जी महाराज कितने गुणों के निधान, सबसे पीछे चल रहे। बानर, जामवंत, अंगद, दधिमुख, केहरी, निसट, सठ आदि सब आगे हैं, हनुमान जी पीछे हैं। किसी ने कहा लंका कौन गया था? जामवंत जी बोले हनुमान जी। कहां है? पीछे हैं, पीछे। बताइए, पीछे रहते हम लोगों में से कोई होता सबसे आगे होते। पर हनुमान जी बोले भैया, लोगों को दिखाई हम दिए कि हमने काज किया है, पर सच तो ये है प्रभु की कृपा ने काज करवाया है। ऐसी विनम्रता श्री हनुमान जी में है, ऐसे गुण हनुमान जी में है कि वो स्वयं श्रेय नहीं लेना चाहते, इतने बड़े काम को कर करके भी प्रभु को श्रेय देना चाहता है। और जो इंसान महान बनना चाहता हो, इस चरित्र को जीवन में उतार ले। अगर कोई उपलब्धि मिल जाए, कद बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, तो मद में मत भूल जाना मेरे पागलो, अपने गुरुदेव और माता पिता के चरणों में जाकर के चढ़ा देना चाहिए।